पैलेस्टीन प्रोटेस्ट, जी हां, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून 2021 को एक्टिविस्ट निजार बानात की अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कस्टडी में, कह सकते हैं पुलिस कस्टडी में। निजार बानात जो कि एक 43 इयर्स के एक्टिविस्ट थे, पैलेस्टीन की एक शहर हिब्रोन में रहते थे और जिन्हें कंसीडर किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। एक क्रिटिक वो होता है जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता है, क्रिटिसाइज करता है। यही नहीं बल्कि निजार बानात लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट भी थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ। इस इंसिडेंट के बाद 100 से भी ज्यादा लोग रामल्ला की सिटी में इकट्ठा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक्टिविस्ट निजार बानात की अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की गई थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में। एंग्री प्रोटेस्टर पैलेस्टीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भिड़ गए, एक जबरदस्त क्लैश हुआ और इसी क्लैश के बीचों बीच में प्रोटेस्टर्स ने पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के खिलाफ एक नारा लगाया और वो नारा था द पीपल वांट टू ओवरथ्रो द रिजाइम, यानी लोग शासन को खत्म करना चाहते हैं। अगर एक्टिविस्ट निजार बानात की फैमिली की बात करें तो बानात की फैमिली का कहना यह है कि पुलिस सडनली घर में घुसी, मेटल रॉड्स एंड बैटन से एक्टिविस्ट निजार बानात के हेड पर अटैक किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, मगर अरेस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही उनकी डेथ रिपोर्ट की जा चुकी थी। प्रोटेस्ट के टाइम पर प्रोटेस्टर्स ने पैलेस्टीन के झंडे लहराए और एक्टिविस्ट निजार बानात के पोस्टर को प्रोटेस्ट में शामिल भी किया। यही नहीं बल्कि प्रोटेस्टर्स ने पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के खिलाफ नारे लगाए कि वो हार मान लें, क्विट कर दें। प्रोटेस्टर इस्मत मंसूर ने रॉयटर्स को बताया कि वी वांट अ टोटल पॉलिटिकल रिफॉर्म दैट विल ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि हमें एक ऐसा राजनीतिक सुधार चाहिए जो वास्तविक रूप में जनता के हितों का पता लगाए। प्रोटेस्टर्स पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के कंपाउंड ऑफिस तक रैली निकाल देते हैं, मगर होता क्या है कि उसी वक्त प्रेसिडेंट के कुछ सपोर्टर्स रैली को ब्लॉक कर देते हैं और दोनों तरफ से पथराव होता है। इसी पथराव के बीच पैलेस्टीन की सिक्योरिटी फोर्स आ पहुंचती है और प्रोटेस्टर्स के ऊपर स्टन ग्रेनेड, टीयर गैस दागे जाते हैं ताकि प्रोटेस्टर्स की रैली को कंपाउंड ऑफिस पहुंचने से रोका जा सके। रानिया ज़बाने जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और पैलेस्टीन की प्रोटेस्ट को कवर कर रही थीं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पैलेस्टीन के लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। यही नहीं बल्कि रानिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि कम से कम 20 प्रोटेस्टर और 3 पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी फोर्स के जवान घायल भी हो गए हैं और कम से कम 5 जर्नलिस्ट को असॉल्ट किया गया। डॉक्टर मैमडो अकर जो कि एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार ने बिना किसी पुख्ते कारण के इलेक्शंस को कैंसिल कर दिए। दे आर वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जर्नलिस्ट शाता हम्माद जिनके फेस पर टीयर गैस कैनिस्टर से हिट किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जानबूझकर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को टारगेट किया ताकि उनकी आवाज को दबाई जा सके और पुलिस वालों ने प्लेन क्लॉथ पहने थे इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म। लेकिन यह बात तब पता चली जब यही प्लेन क्लॉथ पहने हुए लोग प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। हमास के स्पोक्समैन हाजिम कासिम ने कहा कि पैलेस्टीन की अथॉरिटी क्रिमिनल कंडक्ट को फॉलो कर रही है और जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स की बेरहमी से पिटाई कर रही है। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने शब्दों में यह भी जोड़ा कि पैलेस्टीन की अथॉरिटी इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज को भी वायलेट कर रही है। थर्सडे को प्रोटेस्टर्स ने सिटी के सेंटर की स्ट्रीट को ब्लॉक कर दिया। इस एक्टिविटी के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रोटेस्टर के बीच में फिर से दंगे भड़क गए। जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद में फ्राइडे की नमाज के बाद लोगों ने फिर से रैली निकाली प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के खिलाफ। मोना शताया जो कि एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, वो लिखती हैं कि पैलेस्टीन की अथॉरिटी इंटरनली इसराइल की सिक्योरिटी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों का ही काम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट पर अटैक करना है। यूरोपियन यूनियन ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को $100 of millions हेल्प के फॉर्म में प्रोवाइड किए थे, बट हमेशा पैलेस्टीन की अथॉरिटी पर करप्शन का आरोप लगता आया है। कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप की माने तो उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हमेशा अपने क्रिटिक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, उनकी आवाज को दबाते हैं
और एक्टिविस्ट निज़ार बनात का जो डिटेन था वो एबनॉर्मल नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। एक्टिविस्ट निज़ार बनात के सोशल मीडिया पेज की माने तो उन्होंने लिखा है कि फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है उसका एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है इसराइल के साथ, और यही नहीं बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन की अथॉरिटी पे करप्शन का भी आरोप लगाया है। फ़लस्तीन की अथॉरिटी ने कहा है कि हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि निज़ार बनात की अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर एक इनिशियल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट की माने तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक्टिविस्ट निज़ार बनात की जो डेथ है वो अननेचुरल है। फरीद अल अतराश जो कि फ़लस्तीन के एक लॉयर हैं और जिन्हें डिटेन कर लिया गया था तब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के खिलाफ। यही नहीं, रिपोर्ट किया जाता है कि डिटेन करने के कुछ देर बाद उन्हें जेरूसलेम के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया था बिना किसी रीजन से। यूनाइटेड नेशंस मिडल ईस्ट पीस वेनेसलैंड ने कहा कि जो गुनहगार लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम डीपली डिस्टर्ब्ड हैं फ़लस्तीन में हो रही मौतों से और हम एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मगर ये वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसने इसराइल और फ़लस्तीन की कन्फ्लिक्ट के बीच में $735 मिलियन का एम्यूनेशन प्रोवाइड किया था फ़लस्तीन के अगेंस्ट में, और ये डीपली डिस्टर्ब्ड है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है फ़लस्तीन की अथॉरिटी को कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट मेक श्योर करे प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी को, उनकी सेफ्टी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। 1 जुलाई 2021 को यूनाइटेड नेशंस की कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने फ़लस्तीन की अथॉरिटी को एक नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए और वो पीसफुल असेंबली को अच्छे से अच्छे बेटर वे में प्रोटेक्ट करें।